जय हिंद। आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया में एजाज अली आपके साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के अलवी नगर क्षेत्र में जन सेवा क्रांति फाउंडेशन एनजीओ की ओर से सम्मान समारोह प्रोग्राम मनाया गया और इस प्रोग्राम में जो है जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बहुत सारे मेहमान रहे और उन लोगों ने भी शिक्षा पर जोर दिया। खैर, आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। बहुत सारी एनजीओ है जो शिक्षा पर काम कर रही हैं और इस एनजीओ ने भी नया कदम आगे बढ़ाया है। इस एनजीओ का भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। शिक्षा को लेकर काफ़ी जोर दिया जा रहा है और प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए बच्चों को सम्मानित किया है, जिससे कि बच्चों के हौसला अफजाई रहे और आगे को शिक्षा में बढ़ें। शिक्षा है तो बहुत कुछ है। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। युवा जन सेवा क्रांति फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हुस्ना हाशमी की ओर से ये प्रोग्राम किया गया था। देखते रहिए बुलंद इंडिया आगे क्या कहा वहाँ पर मुख्य अतिथियों ने, सुनिए। और इस अखंड भारत में हमारे मौलिक अधिकार और सबको एक झंडे की शांति और विश्वास के आधार पर आप देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक बार अखंड भारत में और विश्व में जो अशांति फैली है, कहीं न कहीं एक तिरंगा मात्र है जहाँ शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। आज पूरा विश्व आज भारत को विश्व मानकर भारत काम भी कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं शांति का दिवस बन रहे और कोई किसी प्रकार का संग्राम और संघर्ष। सर, एक सवाल ये है कि जो सदैव भगत सिंह राजगुरु जो है आज अपनी जो शहीद हुए और उन्होंने मजबूती से अंग्रेजों में और ब्रिटिश सरकार में इस देश के लिए, इस कानून के लिए संघर्ष करते हुए उनको फांसी की सजा दी गई है। कहीं न कहीं देश की क्रांति में, स्वतंत्रता के संग्राम में महत्वपूर्ण विषय है और उनके लिए जितना भी सम्मान और जो राष्ट्र को करना है या करना चाहिए वो हो रहा है और जो नहीं भी हुआ है तो आने वाले दर्जा, जो शहीदी का दर्जा जैसा उन लोगों को मिला हुआ है, शहीदी का दर्जा प्राप्त है। शहीद भगत सिंह उनको बोला जाता है शहीदी। और आप लोग क्या कहें सर, आज गणतंत्र दिवस के मौके पे ये जो भी आपका संदेश मैं लोगों के लिए एक संदेश, आज पूरे दुनिया को एक संदेश है जो दुनिया में शांति का निर्णय करने की स्थिति में है। और यदि इस भारत को रोकने का प्रयत्न वैश्विक ताकत, मानवता विरोधी ताकत कर रहा है, जो ये पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है, ये सब जगह भारत के साथ खड़ा हुआ तो भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देश बौद्धिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सभी स्तर पर हो जाएगा। इसलिए भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी भारत विरोधी ताकत सक्रिय है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आह्वान करूंगा प्रत्येक भारतवासी से कि आओ मिलकर दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत लेके जाओ और दुनिया तुम्हारा राह देख रहा है। ये स्वतंत्रता दिवस इस संकल्प के साथ हम आज प्रारंभ करेंगे। तो आने वाली चुनौतियों को पूरा भारत, जो अड़ोस पड़ोस का भी संकट है उसे अपना संकट मानते हुए सबको लेकर चलने की सामर्थ्य भारत को प्राप्त हो जाए और दुनिया में जो अशांति फैली है उसका विराम लगे। ये भारत का जो संकल्प है इसका कहीं न कहीं पूर्ण करने का संकल्प लेने का दिन है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, युवा हमारे देश का, आज मैं जिस और आप पूछ रहे हैं उस युवा के स्किल इंडिया का जो घोषणा प्रधानमंत्री ने किया है, उन्होंने पूरे भाषण में कहा है प्रधानमंत्री हमारे कि स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया किसके लिए? जो युवा जो सीखने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के युवा की ज़रूरत है। इतना ईमानदार और परिश्रमी युवा पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे भारत को यदि मौका मिला तो दुनिया को शांति और दिशा देने की ताकत भारत में होगी। सब पूरी दुनिया को फैलाने का काम भारत करेगा। ऐसे भारत को मजबूत करने में हम सबको मिलजुल के रहने की आवश्यकता है और इस समय सबसे ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। मुझको लगता है यह देश सही दिशा में तभी प्रगति कर पाएगा जब शांति के मार्ग पर अपने स्किल इंडिया की तरफ बढ़ेगा। कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं इस एनजीओ में, और बच्चों को पढ़ना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। जितना बच्चे पढ़ेंगे भारत का भविष्य उतना उज्जवल बनेगा।